हेलो ऑल माय व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की मंथली सैलरी कैसे बनाते हैं थ्रू HRMS पोर्टल एंड CTOS पोर्टल। जिनको अकाउंट सेक्शन का नॉलेज है या फिर जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस देखकर या फिर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके भी अकाउंट सेक्शन की सारी वर्क्स जैसे मंथली स्टाफ सैलरी करना, एनपीएस बिल करना या फिर न्यू एम्प्लॉइज का एनपीएस अकाउंट ओपन करना, कॉन्टिजेंसी बिल, वाउचर बिल, जीएसटी एंड इनकम टैक्स के लिए टीडीएस का चालान काटना, पेंशन रिलेटेड वर्क्स, ग्रुप इंश्योरेंस बिल, जीपीएफ एडवांस एंड जीपीएफ विड्रॉल बिल्स, डिजिटली साइन करना, सब कुछ सीखिए विथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहले आपको HRMS पोर्टल पे जाना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ hrms.tripura.gov.in। तो ये ओपन होने के बाद इसमें HRMS पोर्टल पे हमें अपना सैलरी करना होता है। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है। तो हर एक ऑफिस पे दो तरीके का आईडी होता है, एक होता है DDO और दूसरा होता है DEO। जो कि मान लीजिए ऑफिस का जो कैशियर है उसके पास होता है DEO आईडी पासवर्ड। तो आपको ये करना है, पहले DEO आईडी पे आपको लॉगिन करना है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ DEO पे। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होता है और अब ये लॉगिन। तो उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक है एम्प्लॉई, एक है DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर पे सिलेक्ट करना है। तो ये करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो पहला जो आपका काम होता है वो होता है कि स्टाफ्स का अटेंडेंस देना। तो आप यहाँ पे जाके लेफ्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप अटेंडेंस ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पे जाके आपको ये अटेंडेंस पे दोबारा क्लिक करना होगा। अभी ये पेज जो है लोड हो रहा है। ओके, हाँ लोड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको आपके ऑफिस पे जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ्स है उनका सैलरी अटेंडेंस आपको पहले एंट्री करना होगा। उसके बाद DDO अकाउंट पे जाके उस अटेंडेंस को आपको वेरीफाई करना होगा, अप्रूव करना होगा। तो चलिए इसके पहले अटेंडेंस के पहले हम लोग देख लेते हैं एक चेकलिस्ट मतलब हमें क्या क्या डिटेल्स पहले से हमारे पास रेडी होना होगा, तो वो देखते हैं। तो आप यहाँ पे आइए। तो यहाँ पे ये है चेकलिस्ट जो मैंने बनाया आपके लिए। तो लिस्ट ऑफ फिजिकल रजिस्टर्स, ये जो कॉलम है लिस्ट ऑफ फिजिकल रजिस्टर्स, तो इसमें क्या होता है आपको दो तरीके का आपका काम होता है, एक है बिफोर सैलरी और दूसरा होता है आफ्टर सैलरी। तो आफ्टर सैलरी मीन्स सैलरी जब HRMS एंड CTOS पे काम हो जाएगा उसके बाद आफ्टर सैलरी पोर्शन आएगा। तो अभी पहले हम बिफोर सैलरी को लेके बात करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपके पास एक स्टाफ पोजीशन रजिस्टर होगा, ठीक है। तो उसे आपको पूरा फिलअप करना होगा। फिर आपके पास एक बिल रजिस्टर होगा, ये नंबर 2। उसके बाद आपके पास एक GPF शेड्यूल रजिस्टर होगा, तो ये भी आपको पहले ही फिलअप कर लेना होगा। एंड उसके बाद आपके पास होगा एक चालान रजिस्टर, ये भी आपको पहले से ही फिलअप करना होगा। तो ये 4 चीजें हैं। और उसके साथ मैंने अलग से और एक ऐड किया है, एक रफ शीट हम पहले बना लेते हैं ऑफिस पे सैलरी करने के पहले फॉर रफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो सैलरी करने से पहले हमें काफी सारे कैलकुलेशन करने होते हैं, तो उनका एक रफ शीट हम बना लेते हैं। तो ये भी मैंने बिफोर सैलरी पे ऐड कर दिया है। ओके, तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे ये जो स्टाफ पोजीशन है ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ये GPF शेड्यूल रजिस्टर ये भी हम सीखेंगे इस वीडियो में, और चालान रजिस्टर और ये रफ शीट,
तो ये 4 चीजें कैसे होते हैं, स्टाफ पोजीशन, जीपीएफ शेड्यूल रजिस्टर, चालान रजिस्टर एंड ड्राफ्ट शीट, ये 4 चीजें कैसे होते हैं ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। और बाकी जो पोर्शंस है, जैसे मान लीजिए आपका बिल रजिस्टर कैसे लिखना होता है, एक्विटेंस रोल रजिस्टर, कैश बुक रजिस्टर, तो ये 3 रजिस्टर कैसे मेंटेन करना होता है वो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिएगा, हम इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। चलिए तो पहले ये काम करते हैं, ये ड्राफ्ट शीट हम लेते हैं। ड्राफ्ट शीट है क्या, तो चलिए देखते हैं ये ड्राफ्ट शीट सैलरी जो होता है वो कैसे हम लोग मेंटेन। टोटल यहाँ पे 19 स्टाफ है, लिखा हुआ यहाँ पे 19 स्टाफ है। और उसके बाद हमें ये जो एक्सेल फाइल में जो टेबल जो मैंने बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप भी हर महीने इसी तरीके का एक टेबल बना लीजिएगा। तो बनाने के बाद ये देखिए, मैंने ये जो सैलरी हेड वाला जो कॉलम है इसमें मैंने 1 2 3 4 एंड 5 ये 5 अलग अलग सैलरी हेड मैंने एंट्री किया है। तो ये सैलरी हेड आपको कहां से मिलेगा, तो ये मिलने के लिए आपको फिर से आपका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो HRMS पोर्टल है उस पर लॉग इन करने के बाद जैसे मैंने कहा था अटेंडेंस पे आपको जाना होगा। तो वहां जाके आप लोग ये देखिए HOA हेड ऑफ अकाउंट, ये जो कॉलम है, तो आप ये जो कॉलम है आप इसको इसमें एक ड्रॉप डाउन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन पे मेरे पास टोटल 5 हेड ऑफ अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहला जो है वो है 2230, ये एक हेड है। उसके बाद है 2875 दूसरा हेड, और उसके बाद 2851 पे यहाँ पे टोटल 3 अलग अलग हेड है। तो टोटल मिला के 5 हेड। तो यहाँ पे जिस सीरियल से ये 5 हेड लिखा हुआ है, तो उसी सीरियल में मैंने भी यहाँ पे देखिए 5 सैलरी हेड मैंने लिख के रखा है। तो लिखने के बाद अभी आप इस तरह से एक यहां से लेके यहां तक एक टेबल बना लीजिएगा। देखिए नॉर्मली क्या होता है ऑफिस में, एक होता है ग्रुप ए ऑफिसर्स जो गेजेटेड होते हैं, उसके बाद आएगा ग्रुप बी। तो ग्रुप बी के अंदर 2 टाइप होते हैं, कुछ होते हैं गेजेटेड ऑफिसर्स, कुछ होते हैं नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स। इसलिए मैंने ग्रुप बी के अंडर ये 2 अलग अलग कॉलम मैंने बना लिया है। उसके बाद आएगा ग्रुप सी। तो ग्रुप सी तो सारे ही नॉन गेजेटेड है, और उसके बाद आएगा ग्रुप डी नॉन गेजेटेड। अभी ये बनाने के बाद अभी आपके पास जो ये 19 स्टाफ है, तो उनको आपको अभी देखना है कि कौन सा स्टाफ कौन से टेबल पे बैठता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए, तो ये जो स्टाफ है वो एक ग्रुप बी गेजेटेड है, और उनका जो सैलरी हेड है वो है 2230। तो मैंने यहाँ पे मिस्टर ए को लिखा। उसके बाद एक स्टाफ है जिनका नाम है मिस्टर बी, वो है ग्रुप बी नॉन गेजेटेड, उनका भी 2230 पे सैलरी होता है। उसके बाद ग्रुप सी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13, यहाँ पे टोटल 13 स्टाफ्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप सी नॉन गेजेटेड है, और उनका सैलरी जो है वो 2230 में होता है। तो उनका मैंने एक साथ यहाँ पे लिखा है मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13। उसके बाद और ये एक मिस्टर सी है जो कि ग्रुप डी नॉन गेजेटेड है, और इनका भी सैलरी 2230 पे ही होता है। उसके बाद और एक स्टाफ है मिस्टर डी, तो ये भी एक ग्रुप डी स्टाफ है, और इनका जो सैलरी हेड है वो है 2875। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिस्टर डी को रखा है। उसके बाद देखिए ये जो 2851 का जो पहला अकाउंट है सैलरी हेड है, उसमें कोई अभी तक कोई स्टाफ नहीं है, तो इसलिए सारे घर जो है मैंने ब्लैंक छोड़ा है। वैसे ही 2851 का जो दूसरा हेड है उसमें भी कोई स्टाफ फिलहाल सैलरी नहीं होता है, तो इसलिए इसको भी मैंने ब्लैंक छोड़ा है। और अब आते हैं ये लास्ट वाले हेड पे। यहाँ पे 2 स्टाफ्स हैं, मिस्टर 14 एंड मिस्टर 15। तो ये दोनों ही ग्रुप सी नॉन गेजेटेड है, और इन दोनों का सैलरी हेड सेम है 2851, ये वाला जो सैलरी हेड है इसमें आता है। तो मैंने इनका यहाँ पे नाम लिखा है। तो अभी
इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ बिल्स कितने होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ बिल्स मतलब जैसे बाद मिस्टर बी है हमारा सेकंड बिल, इसके बाद ये मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13 तक जो 13 स्टाफ्स हैं, इनका पूरा मिला के ये होगा हमारा थर्ड बिल। उसके बाद ये जो ग्रुप डी में मिस्टर सी है, ये होंगे हमारे फोर्थ बिल। उसके बाद आएगा ये मिस्टर डी, ये होगा हमारा फिफ्थ बिल। एंड ये जो मिस्टर 14 से लेके मिस्टर 15 तक है, ये होगा हमारा सिक्स्थ बिल। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ बिल्स कितने हुए? ये देखिए हमारा नंबर ऑफ बिल्स है 6। ठीक है, और अभी हमें ये पता चल गया कि हमारे पास बिल होंगे टोटल 6। चलिए, तो ये टेबल बी होने के बाद हम लोग जाएंगे टेबल ए के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल ए भी बनाया है। तो यहाँ पे आप पहले वाले रो पे देखिए, यहाँ पे एक बिल नंबर है जो कि आता है हमारे बिल रजिस्टर से। तो बिल रजिस्टर पे जो सीरियल नंबर होगा वही है बिल नंबर। उसके बाद बिल डेट, तो बिल डेट आपके बिल रजिस्टर पे जो आप बिल डेट लिखेंगे वही होगा आपका बिल डेट। फिर आएगा नेम, ठीक है। तो उसके बाद आएगा सीटोस आईडी, ठीक है। तो बिल करने के बाद हम लोग सीटोस पे भी एक बिल करेंगे। तो जब हर बिल के लिए अलग अलग आईडी आएगा तो वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। और उसके बाद हम जब HRMS पे जब बिल करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल बिल के लिए अलग अलग HRMS आईडी भी आएगा जो कि ऑनलाइन जनरेट होगा। तो ये भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो चलिए, उसके बाद है ग्रॉस, मतलब ये जो पहला जो बिल है उस बिल का ग्रॉस कितना है। उसके बाद आएगा डिडक्शन, ये जो पहला जो बिल है उसमें से डिडक्शन कितना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे आएगा नेट अमाउंट, मतलब जो पहला जो बिल है मिस्टर ए का, हमारा पहला बिल था मिस्टर ए, तो मिस्टर ए का कितना ग्रॉस होगा यहाँ पे लिखेंगे, कितना डिडक्शन होगा यहाँ पे लिखेंगे। और दोनों ग्रॉस एंड डिडक्शन माइनस करके जो भी आएगा ये हम नेट पे लिखेंगे। तो देखिए, हमने आपको पहले भी दिखाया था हमारे पास 6 बिल है। तो ये है पहला है मिस्टर ए, फिर है मिस्टर बी, उसके बाद है मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13, ये हो गया हमारा तीसरा बिल। उसके बाद मिस्टर सी, बिल नंबर 4। उसके बाद है मिस्टर डी, बिल नंबर 5। एंड उसके बाद है मिस्टर 14 एंड मिस्टर 15, ये दोनों को मिला के बिल नंबर 6। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ बिल्स 6 है। उसके बाद और फिर देखिए यहाँ पे जो बिल नंबर है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये मैंने क्या कहा था, आपके बिल रजिस्टर से आएगा। तो ऑलरेडी पिछले महीने तक हमारा बिल नंबर 12 तक हो चुका था। तो इस महीने हम लोग 13 से शुरू कर रहे हैं। तो बिल्कुल सीरियली आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18। और हम लोग ये बिल जो है वो बिल जनरेट करेंगे 15th ऑफ अप्रैल को, इसलिए वही डेट हमने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। और ये तो नाम है, ठीक है, जो कि टेबल बी से आया है। चलिए, और देखिए यहाँ पे और एक बिल है जो कि है बिल 7 फॉर NPS ओनली। अगर आपके ऑफिस में ऐसा कोई भी स्टाफ है, एक हो या मल्टीपल स्टाफ जितने भी हो, जैसे हमारे अभी NPS 2 स्टाफ्स हैं, टोटल 2 नॉस स्टाफ्स जो कि NPS के अंडर पड़ते हैं। तो जितने भी ऐसे NPS वाले हैं उनको सब मिला के हमें एक अलग से और एक बिल करना होगा, सबका मिला के। तो यहाँ पे 18 तक हुआ था, इसका हम सीरियल नंबर देंगे 19, डेट हम सेम ही रखेंगे। इसका नेम होगा, ये NPS बिल है, ठीक है। ये तो इसलिए NPS 2 स्टाफ का, इसका एक सीटोस, जब हम सीटोस पे इसका काम है, तो हम जब सीटोस पे ये बिल रजिस्टर करेंगे तो वहां से एक ऑनलाइन आईडी जनरेट होगा, हम यहाँ पे उसे वो नोट करेंगे।
उसके बाद HRMS आईडी वाला जो कॉलम है, एक्चुअली एनपीएस बिल का HRMS आईडी पे कोई काम नहीं होता है इस बिल का, तो इसलिए इसको हमने नील, देखिए डॉट 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 नील छोड़ के रखा है, यहाँ पे कोई HRMS आईडी नहीं होगा। उसके बाद आएगा ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट जितने भी आपके स्टाफ से, देखिए मेरे पास 2 स्टाफ्स है, एक का एनपीएस आता है, एनपीएस अमाउंट आता है 1605 और दूसरे का आता है 1200। तो इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे आया है 2805। तो ये 2805 जो है ये हो गया हमारा ग्रॉस अमाउंट। और जितने का आपका ग्रॉस होगा, सिर्फ इस बिल के लिए, एनपीएस वाले बिल के लिए, इस एनपीएस वाले बिल के लिए, तो जितना भी आपका ग्रॉस होगा 28, जैसे मेरे लिए 2805 है, उतना सेम आप पूरा ही डिडक्शन कर देंगे। तो 2805 जैसा ग्रॉस है, डिडक्शन 2805। तो नेट क्या होता है, ग्रॉस माइनस डिडक्शन, तो हमेशा यहाँ पे नील ही होगा। ठीक है, आपको सिर्फ ग्रॉस लिखना है, जितना आप ग्रॉस लिखेंगे उतना ही आपको डिडक्शन भी होगा, और ग्रॉस माइनस डिडक्शन ऑलवेज नील ही होगा। ठीक है, तो टोटल देखिए आप, हमें कितना बिल करना होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 बिल। और जैसे कि हमारे यहाँ पे स्टाफ्स हैं एनपीएस के, तो उस वजह से हमें और एक अलग से एक बिल करना होगा। अगर आपके ऑफिस में एनपीएस का स्टाफ कोई नहीं है तो आपको ये बिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टेबल बी पे हमने कुछ हेड्स जस्ट अपनी सुविधा के लिए मैंने लिख के रखा हुआ है, जैसे फेस्टिवल एडवांस, ये सेम एज सैलरी हेड, ये आप कहीं पे नोट करके रखिएगा। वाटर टैक्स हेड है, ये वाला जो है वो है वाटर टैक्स हेड। जो स्टाफ्स क्वार्टर पे रहते हैं तो वहाँ पे क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर का एक वाटर टैक्स देना होता है 40 रुपए का। तो उस 40 रुपए के, वो 40 रुपए इस वाले हेड पे जमा होंगे। फिर जो जीपीएफ हेड है, ये है जीपीएफ हेड, आप इसको भी नोट करके रखिएगा, मैं दिखाऊंगा आपको ये कैसे इसको एंट्री करना होता है। और एनपीएस के हेड पे दो अलग अलग, एनपीएस के अंडर 2 अलग अलग हेड होते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा हेड कहाँ यूज होता है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक बहुत ध्यान से देखिए, आज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्रॉस एंड डिडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अभी हमें ये फिल करना होगा रफ शीट पे, ग्रॉस, डिडक्शन और इसके साथ ये नेट अमाउंट। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा हमारे स्टाफ पोजीशन से। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे स्टाफ पोजीशन को। तो ये है हमारा स्टाफ पोजीशन, ये एक रजिस्टर है एक्चुअली, तो इसको हमने सॉफ्ट कॉपी में इसको हमने एंट्री किया है ताकि आपको हम बेहतर समझा सके। तो ये है हमारा स्टाफ पोजीशन, आप देख सकते हैं स्टाफ पोजीशन। चलिए यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि हमारे पास टोटल 6 बिल है, तो उसी बिल के हिसाब से हम लोग इसको सजाएंगे स्टाफ पोजीशन को। तो ये जो पहला वाला जो रो है, ये तो मतलब सबको पता है, बेसिक, डीए, एमए, कुछ अदर अलाउंस पूरा मिला के यहाँ पे आएगा ग्रॉस अमाउंट। उसके बाद क्या क्या डिडक्शन होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा डिडक्शन। एनपीएस कंट्रीब्यूशन है, जीपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जीपीएफ रिकवरी होता है, अगर क्वार्टर में रहता है कोई तो उसका लाइसेंस फी है, अगर किसी ने फेस्टिवल लिया है तो उसका रिकवरी है, जीआई, ग्रुप इंश्योरेंस, पी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स। फिर अगर कोई अपने सैलरी से इनकम टैक्स एडवांस डिडक्शन करवाता है तो उसके लिए ये कॉलम, या फिर अदर रिकवरी, कोई अगर रिकवरी हो, किसी ने मान लीजिए सैलरी ज्यादा ले लिया है तो अभी उसका रिकवरी करना होगा। तो जितने भी डिडक्शन है, तो ये डिडक्शन का कॉलम है, तो सारा मिला के कितना डिडक्शन हुआ ये है टोटल डिडक्शन का कॉलम। उसके बाद आएगा ये नेट अमाउंट, ये कहाँ से आएगा, ये जो ग्रॉस है, ग्रॉस माइनस टोटल डिडक्शन करके जितना आएगा ये होगा नेट पेबल। तो हमारे पास 6 बिल्स है,
ये देखिए पहला जो बिल है वो है मिस्टर ए का, आपको पता ही होगा, हमने दिखाया था। तो ये मिस्टर ए का बिल है। ए का ये स्टाफ पोजीशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि सैलरी स्टेटमेंट है, जिस महीने का आप सैलरी कर रहे हैं उस महीने का। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है बिल 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे ये जो ग्रॉस है इसको हमने नीचे हाईलाइट करके रखा है कि इनका ग्रॉस है, इस बिल का ग्रॉस है इतना। फिर यहाँ पे देखिए ये जो जीपीएफ कंट्रीब्यूशन एंड जीपीएफ रिकवरी, ये जो दो अमाउंट है ये दोनों का मिला के हमने यहाँ पे टोटल करके रखा है। ये हमें आगे जाके काम पे लगेगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आएगा टोटल कितना है डिडक्शन, तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन है 22248। और उसके बाद नेट, नेट मतलब 60683 माइनस 22248 करके नेट आता है इतना। उसके बाद आएगा मिस्टर बी का, यह है हमारा बिल 2 मिस्टर बी। तो इनका भी आप देख सकते हैं कि हमने पूरा स्टाफ पोजीशन हमने यहाँ पे लिखा है। इनका ये ग्रॉस है 70365 और ये है उनका टोटल डिडक्शन, ये है नेट। तो ये जो अमाउंट निकला है वो हम अभी हमारे चलिए और एक बिल देखते हैं। उसके बाद है बिल 3। बिल 3 में कितने थे, मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13 तक। तो ये देखिए मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13 तक हमने सीरियली, जैसा कि हमारा बिल का सीरियल है, हमने स्टाफ पोजीशन में भी उसी सीरियल पे ही लिखा है बिल के हिसाब से। तो देखिए मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13 तक सारे के सारे बिल 3 है। तो हमने ये पूरा फिलअप किया, फिर नीचे इसका प्लस किया कि टोटल यहाँ पे बेसिक कितना आता है, सबका मिला के बेसिक आता है इतना, ठीक है 449950। फिर सबका मिला के डीए कितना आता है, उसके बाद सबका मिला के यहाँ पे ग्रॉस कितना आता है 492832। अभी सबका मिला के यहाँ पे एनपीएस, देखिए यहाँ पे हमारा एक एनपीएस है जो मैंने रेड मार्क करके रखा है, देखिए 1605। इस बिल नंबर 3 पे एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसका एनपीएस है और एनपीएस का अमाउंट है 1605, ये डिडक्शन है, ठीक है। तो इसका टोटल करके एक ही है। उसके बाद सबका मिला के जीपीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है, सबका मिला के जीपीएफ रिकवरी कितना है। तो और ये दोनों मिला के जीपीएफ कंट्रीब्यूशन और रिकवरी मिला के हमने यहाँ पे इसको प्लस करके रखा है 95850। तो ऐसे ही सारे कॉलम, सारे घर को हमने टोटल जो है प्लस किया करके यहाँ पे फाइनल टोटल ग्रॉस इतना हुआ, टोटल डिडक्शन इतना हुआ और टोटल नेट इतना हुआ। तो ये हमने यहाँ पे निकाल के रखा है। इस तरह से चौथे बिल का भी हमने निकाला है मिस्टर सी का। सेम प्रोसेस में मिस्टर डी का भी निकाला है बिल नंबर 5। और बिल नंबर 6 में 2 पर्सन है, मिस्टर 14 एंड मिस्टर 15। तो इन दोनों का मिला के टोटल करके हमने यहाँ पे नीचे टोटल भी लिखा हुआ है। अभी क्या करेंगे, अभी हमको टेबल ए फिलअप करना है राफ शीट पे। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रॉस कितना है बिल 1 पे 60683। तो हम यहाँ पे इस ग्रॉस को यहाँ पे लिखेंगे 60683। ओके, तो देखिए 60683। अभी पहले वाले बिल का, बिल नंबर 1 का कितना है डिडक्शन, इतना है 22248। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 22248। फिर देखिए आपका नेट कितना है 38435। आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। देखिए 38435 सही है। अभी उसी तरीके से हम मिस्टर बिल नंबर 2 का भी निकालेंगे। इसका ग्रॉस कितना है 70365। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 70365। उसके बाद कितना आएगा डिडक्शन 34898। 34898। तो कितना हमारा नेट निकला है 35467। आप एक बार चेक कर लीजिए 35467 बिल्कुल सही है। अभी मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13 तक जो बिल नंबर 3 है उसका ग्रॉस कितना आता है, ये है 492832। 492832। उसके बाद इसका टोटल डिडक्शन कितना निकलता है, ये
121,558 558। तो टोटल हमारा नेट कितना हुआ है 371,274। चेक कर लेते हैं। 371,274 बिल्कुल सही है। उसी तरीके से बिल नंबर 4 का कितना ग्रॉस है 12360 12360। और उसके बाद नेट टोटल डिडक्शन कितना है 320। तो कितना हुआ नेट 12040। चेक कर लेते हैं 12040। अभी बिल नंबर 5 का कितना है 32343। इसका डिडक्शन कितना आता है 4358। तो इसका कितना निकला है नेट 27985। चेक कर लेते हैं 27985। उसके बाद बिल नंबर 6, इसका कितना निकलता है ग्रॉस, ये 61177। और इसमें डिडक्शन कितना आता है 17808। तो कितना आता है नेट 43369। चेक कर लेते हैं 43369। बिल्कुल फाइन। तो अभी हम इसको सेव कर देंगे। चलिए, तो अभी टेबल ए का काफी सारे घर फिलअप हो चुके हैं। अभी सिर्फ ये सीटोस आईडी एंड एचआरएमएस आईडी जो कि ऑनलाइन अभी हम करेंगे, तो वहां से ये आईडी मिलेगा। हम उस आईडी को यहाँ पे नोट करके रखेंगे। चलिए, तो अभी देखते हैं ऑनलाइन। उसके बाद आपको क्या करना होगा अभी हम ये देखते हैं। और हमने ये एक चीज है जो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिस में अकाउंट सेक्शन रिलेटेड काम करते वक्त काफी सारे कंफ्यूजन्स या डाउट सामने आते हैं, जिस वजह से ऑफिस वर्क डिले होता है। और आपकी इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम कुछ अकाउंट एक्सपर्ट्स ने मिलकर ये चैनल ओपन किया है, ताकि सरकारी दफ्तरों में ठीक से काम हो पाए। तो आपको सिर्फ इतना करना है, चैनल को मस्ट बी लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे आपकी क्वेरी या फिर डाउट्स लिख कर दीजिए। हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको दे देंगे। आप फ्री टाइम निकालकर ध्यान से पूरा वीडियोस देखिए एंड बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अभी हम दोबारा से देखते हैं हमारा चेकलिस्ट क्या था। बिफोर सैलरी हमें और क्या क्या करना होगा, तो ये चेकलिस्ट हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी स्टाफ पोजीशन हमने कर लिया है, बिल रजिस्टर भी हमने कर लिया है। उसके बाद ये जो राफ शीट है वो भी तकरीबन हमने कर लिया है। अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें करना होगा ये दो पार्ट्स। एक है जीपीएफ, एक है आपका ये जीपीएफ शेड्यूल रजिस्टर एंड चालान रजिस्टर। तो ये दो चीज अभी हमें करना होगा। उसके बाद हम पूरा सैलरी ऑनलाइन शुरू कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं ये जो जीपीएफ रजिस्टर है, ये जीपीएफ रजिस्टर और ये एक चालान रजिस्टर। तो ये दो चीज हमें अभी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं जीपीएफ रजिस्टर से। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमने जीपीएफ रजिस्टर को ओपन किया है। चलिए ये ओपन किया है। तो अभी हम एक चीज और समझ लेते हैं। ये जो डिडक्शन है, ये देखिए डिडक्शन दो तरीके का होता है, ठीक है। तो एक होता है ट्रेजरी डिडक्शन जो कि एंट्री होता है चालान रजिस्टर पे, और दूसरा होता है एजी डिडक्शन जो कि एंट्री होता है जीपीएफ शेड्यूल रजिस्टर पे। तो अभी हम जीपीएफ शेड्यूल रजिस्टर हमने ओपन किया है। तो इसमें देखिए क्या क्या हमें चाहिए होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इस जीपीएफ शेड्यूल रजिस्टर में एंट्री होती है। वो है, एक है फेस्टिवल एडवांस ये, और दूसरा होता है जीपीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस जीपीएफ रिकवरी, जिसका टोटल हमने
पहले ही निकाल के रखा था, तो ये यहाँ पे काम आएगा। तो ये दो चीजें अभी इस जीपीएफ शेड्यूल रजिस्टर पे एंट्री होगा। तो वो कैसे एंट्री होगा वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए, तो ये देखिए हमने एक टेबल बनाया है। तो इसमें क्या है, पहले आता है सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? ये सीरियल नंबर आपको मिलेगा जीपीएफ रजिस्टर से। यहाँ पे गलत लिखा था, ये जो सीरियल नंबर है ये आएगा जीपीएफ रजिस्टर से। तो जैसे हमारा इस महीने शुरू हुआ है नंबर 13 से, 12 तक पिछले महीने हो गया था, तो इस महीने हमारा सीरियल नंबर स्टार्ट होगा 13 से। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है 13। अभी देखिए बिल नंबर, ये बिल नंबर कहाँ से आएगा? बिल रजिस्टर से आएगा। ओके, ये बिल डेट भी वो बिल रजिस्टर से आएगा। ये एक्चुअली 15 था हमारा। चलिए सबको 15 कर देते हैं, सेम। चलिए, तो ये बिल रजिस्टर और बिल डेट ये दोनों ही आएंगे हमारे बिल रजिस्टर से। फिर अमाउंट लिखना होगा। ये अमाउंट कहाँ से आएगा? अमाउंट आएगा हमारा स्टाफ पोजीशन से। चलिए, और यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और एक कॉलम है नेम ऑफ डिडक्शन, ये भी आएगा हमारा स्टाफ पोजीशन से। तो हम देख लेते हैं कि कैसे इसको एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं सीरियल नंबर से। जो 12 नंबर जो है वो पिछले महीने हो गया था, तो इस महीने हमारा 13 से शुरू होगा। तो क्या है इसमें, अभी हमें जाना होगा फिर से वो स्टाफ पोजीशन पर। ये जो पहला वाला जो बिल 1 है इसमें जाना होगा। इसमें जाके आप देखिए हमें अभी हम सिर्फ अभी काम कर रहे हैं डिडक्शन कॉलम को लेके, और कुछ नहीं, सिर्फ डिडक्शन कॉलम को लेके हम काम कर रहे हैं। अभी देखिए ये बिल नंबर 1 जो है वहां पे क्या क्या है ये देखिए। जीपीएफ पे हमने क्या कहा था, कौन कौन सी रिकवरी आएगी? एक आएगा जीपीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस जीपीएफ रिकवरी, और दूसरा आएगा फेस्टिवल एडवांस। ये हो गया हमारा सीरियल नंबर 13। अभी आएगा बिल नंबर। तो मिस्टर ए का बिल नंबर कितना था? बिल नंबर था ये 13। ये जो हमारा जो राफ शीट है वहां पे हमने ये लिख के रखा था। ये हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे ताकि सुविधा हो। तो देखिए मिस्टर ए का जो है वो उसका बिल नंबर भी 13 है। ये कोइंसिडेंटली मैच्ड हो चुका है 13, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो फिर इसका बिल डेट वो भी आएगा बिल रजिस्टर से, यानी कि राफ शीट से। देखिए 15/4/2022 ये हमने लिखा है। अब देखिए अमाउंट, ये जो अमाउंट वाला घर है ये कहां से आया? पहले हमने अमाउंट लिखा है यहाँ पे 19150, ये स्टाफ पोजीशन से आता है। देखिए यहाँ का इस बिल नंबर 1 का जीपीएफ कंट्रीब्यूशन रिकवरी मिला कितना आता है? 19150। और फेस्टिवल्स का इनका कितना आता है? 2000। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे लिखना होगा। ये देखिए 19150 लिखा है, ये क्या है? जीपीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस रिकवरी। उसके बाद 2000, उसका नाम है क्या? फेस्टिवल एडवांस रिकवरी। और यहाँ पे दो अलग अलग सीरियल नंबर 13, 14। उसी सेम तरीके से हमने एक घर ब्लैंक रखा है क्योंकि ये बिल 1 के लिए था, अभी बिल 2 के लिए है। यहाँ पे एक्चुअली मैं नोट करके रख सकता हूँ कि ये बिल 1 का है। ये मैं यहाँ पे नोट करके रखता हूँ कि ये बिल 1 के लिए है और ये है बिल 2 के लिए। अभी देखिए बिल 2 पे हम स्टाफ पोजीशन जाते हैं। अभी बिल 2 पे क्या है? जीपीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस रिकवरी है 3000 और फेस्टिवल है 2000। ये देखिए जीपीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस रिकवरी है 3000 एंड फेस्टिवल है 2000। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हर एक टाइप रिकवरी के लिए यहाँ पे सीरियल नंबर चेंज होते रहेंगे। पहले बिल के लिए 2 नंबर आए थे 13 एंड 14, अभी होगा 15 एंड 16। और ये जो बिल नंबर है ये चेंज होगा अभी। जैसे मान लीजिए
क्या है, ये जो 30,000 है, ये इसका बिल नंबर कितना था ड्राफ्ट शीट पे? देखिए 14 था, डेट था 15 अप्रैल, तो हमने वही लिखा है यहाँ पे 14 15 अप्रैल। यहाँ पे भी सेम ही होगा, एक्चुअली ये ब्लैंक नहीं है, ये सेम है। यहाँ पे भी 14 होगा, यहाँ पे भी 15 अप्रैल 2022 होगा। अब जाते हैं हमारे अगले बिल के लिए, बिल नंबर 3 के लिए जाते हैं, स्टाफ पोजीशन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए जीपीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस रिकवरी मिला के कितना है 95850। तो अभी हम इसको एंट्री करते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। 95850, ठीक है। ये क्या है, जीपीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस रिकवरी है ये, ठीक है। ये बिल नंबर 3 के लिए 95850। और इनका फेस्टिवल कितना आता है, फेस्टिवल आता है इस बिल में 18000। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 18000। ये क्या होगा, ये होगा हमारा फेस्टिवल एडवांस। इसमें और कुछ नहीं है, तो इसको हम कर देंगे बिल 3। ये होगा हमारा बिल 3। अभी इस वाले पार्ट में यहाँ पे जो सीरियली नंबर आते रहेंगे, जैसे पहले था 16, तो अभी आएगा 17, उसके बाद आएगा 18। इसको हम पूरा बॉर्डर कर देते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। अभी देखिए यहाँ पे हमें बिल नंबर और बिल डेट लिखना होगा। तो ये बिल नंबर 3 का बिल नंबर क्या था, 15 था, डेट था 15 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15, डेट होगा 15/4/2022। ये भी सेम ही होगा 15, और यहाँ पे होगा 15/4/22। ये गया हमारा बिल 3 के लिए। अब आते हैं बिल नंबर 4 पे। चलिए फिर स्टेटमेंट देखते हैं, फिर स्टाफ पोजीशन देखते हैं। तो ये है हमारा बिल नंबर 4। तो इसमें जीपीएफ कंट्रीब्यूशन एंड रिकवरी मिला के 0 है, कुछ नहीं है। और इसी बिल में फेस्टिवल एडवांस भी आप देख सकते हैं कि 0 है। तो जीपीएफ भी 0 है, फेस्टिवल भी 0 है। तो इस बिल के लिए हमें जीपीएफ रजिस्टर में कुछ भी एंट्री नहीं करना होगा। तो अब चलते हैं बिल नंबर 5 पे। यहाँ पे देखिए जीपीएफ कंट्रीब्यूशन रिकवरी नहीं है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे सिर्फ कितना है, 2000 है कंट्रीब्यूशन और रिकवरी मिला के, एंड फेस्टिवल है 2000। तो इसको हम एंट्री करते हैं अभी जीपीएफ रजिस्टर पे। तो कितना था, 2000 एंड 2000। चलिए तो 2000 ये है जीपीएफ, सिर्फ कंट्रीब्यूशन, कोई रिकवरी नहीं है इसमें। और यहाँ पे है 2000, वो है फेस्टिवल एडवांस। इसको बॉर्डर कर देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा बिल 4 में तो कुछ नहीं था, तो ये है हमारा बिल 5 के लिए। तो बिल 5 के लिए ये आएगा, और सीरियल नंबर पहले 18 था, तो अभी यहाँ पे 19, उसके बाद 20। और अभी बिल नंबर 5 का बिल आईडी कितना है, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, रफ शीट से। ये देखिए बिल नंबर 5 है मिस्टर डी का, इसका बिल नंबर है 17 और डेट है 15 अप्रैल। तो ये इसका बिल नंबर है 17, डेट है 15 अप्रैल। तो इसका भी सेम ही है, फेस्टिवल एडवांस का बिल नंबर 17 एंड बिल डेट 15 अप्रैल 2022। चलिए अब देखते हैं हमारे लास्ट बिल की तरफ, बिल नंबर 6। इसमें कितना है हमारा जीपीएफ कंट्रीब्यूशन रिकवरी मिला के 13,300। चलिए इसको नोट करते हैं, 13,300 ये यहाँ पे आएगा। और इसका फेस्टिवल कितना आ रहा था, फेस्टिवल है 4000। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4000।
ये क्या था, ये है जीपीएफ कंट्रीब्यूशन प्लस रिकवरी, और ये है हमारा फेस्टिवल। इसको हम पूरा बॉर्डर कर लेते हैं। चलिए, सीरियल नंबर पहले 20 था, अभी आएगा 21 एंड 22, और ये है बिल नंबर 6 हमारा, बिल 6। तो बिल 6 का बिल आईडी क्या होगा, रफ शीट देखना होगा। बिल 6 यानी मिस्टर 14 टू मिस्टर 15, इसका बिल आईडी है 18 और 15 अप्रैल। तो चलिए 18 और 15 अप्रैल, फाइन। और फेस्टिवल के लिए भी हमारा सेम होगा, बिल आईडी एंड बिल डेट। चलिए, ये हो गया हमारा जीपीएफ का। तो इसको हम अभी सेव करते हैं। ये डाटा हमें चाहिए होगा जब हम लोग ऑनलाइन सैलरी करेंगे, तब हमें ये डाटा चाहिए होगा, ये जीपीएफ शेड्यूल रजिस्टर का डाटा। चलिए, तो फिलहाल अभी हम इसको क्लोज करते हैं। और हमारे चेकलिस्ट में जो हमने देखा था, और एक चीज बाकी है, ये है कि ये वाला जो चालान रजिस्टर है, अभी सिर्फ ये करना बाकी है, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन शुरू कर पाएंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं, चालान रजिस्टर को। ये यहाँ पे ओपन भी हो चुका है। तो देखिए, जब यहाँ पे चालान रजिस्टर पे ये वाला पार्ट एंट्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी पार्ट एंट्री करेंगे वो जाएगा कहाँ पे, ट्रेजरी डिडक्शन पे जाएगा। चालान रजिस्टर पे आप जो कुछ भी एंट्री करेंगे, और उसके साथ इसमें कौन कौन से टाइप के डिडक्शन है जो इस कैटेगरी में आते हैं, चालान रजिस्टर के अंदर कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिडक्शन है वो हम देख लेते हैं। तो पहला जो है, पहला है हमारा ये देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस जीआई, उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स नंबर 2, उसके बाद क्वार्टर लाइसेंस फी, अगर आप क्वार्टर में रहते हैं तो इसका एक वाटर टैक्स। उसके बाद अगर आपका कोई एनपीएस वाला एम्प्लॉय है तो उसके लिए और एक ये उसका ये डिडक्शन भी चालान पे एंट्री होगा, तो ये नंबर 5। फिर अगर कोई स्टाफ है जो एडवांस इनकम टैक्स पे करता है मंथली, तो उस चालान के लिए ये चालान रजिस्टर पे एंट्री होगा। उसके साथ साथ ये और एक है सैलरी ओवरड्रॉन रिकवरी। इसका मतलब ये है कि मान के चलिए कोई एम्प्लॉय ऐसा था कि उन्होंने ज्यादा पैसा ड्रॉ कर लिया था, तो अभी डीडीओ ने कहा कि नहीं, आपका जितना भी आपने ज्यादा पैसा लिया है वो अभी आप मंथली इंस्टॉलमेंट में या फिर एक साथ आपको गवर्नमेंट को रिपे करना है। तो उस तरीके का जो डिडक्शन आएगा वो भी चालान रजिस्टर पे ही आएगा। और भी कुछ टाइप के डिडक्शन है, अगर आपको कहीं पे कुछ कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस चालान रजिस्टर को हम फिल करेंगे, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे फिलअप ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या चाहिए होता है हमें, देखिए, एक तो है सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर किस चीज का सीरियल नंबर, ये जो चालान रजिस्टर है उसका सीरियल नंबर, ठीक है। जैसे हमारा पिछले महीने 23 तक हो चुका था, तो इस महीने हमारा 24 से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद आएगा बिल नंबर। ये बिल नंबर कहाँ से आएगा, ये बिल रजिस्टर से आएगा, या फिर हमारा जो रफ शीट है उसमें भी ये नोट किया हुआ है ऑलरेडी। फिर आएगा बिल डेट, ये भी बिल रजिस्टर से आएगा, रफ शीट में भी ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलिए, ये अमाउंट कहाँ से आएगा, ये स्टाफ पोजीशन से आएगा अमाउंट। और उसके बाद नेम ऑफ डिडक्शन, मतलब ये अमाउंट जो हमने लिखा है ये किस चीज का डिडक्शन है, तो उसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये जैसे मान लीजिए पहला बिल, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बिल 1 पे, इसको हम बिल 1 कर देते हैं। बिल 1 पे टोटल 1 2 3 4 4 टाइप के हमारे चालान डिडक्शन है।
तो उसको हम देखते हैं पहले अपने स्टाफ पोजीशन पे। तो ये है हमारा बिल 1। इसमें देखिए ऑलरेडी हमने जीपीएफ, ये वाला जो जीपीएफ कंट्रीब्यूशन रिकवरी, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। फेस्टिवल भी हमने कर लिया है। अब बाकी बचे कितने वो हम देख लेते हैं। जैसे इस बिल पे एक है वाटर लाइसेंस फी, ये वाला पार्ट आएगा चालान रजिस्टर पे। फिर ये जीआई वाला पार्ट आएगा चालान रजिस्टर पे। पीटेक्स वाला आएगा चालान रजिस्टर पे, और वाटर टैक्स वाला आएगा चालान रजिस्टर पे। तो यहाँ पे 4 डिडक्शन ऐसे है जो चालान रजिस्टर के थ्रू इसको एंट्री करना होगा। तो अभी वही हम देखते हैं। ये देखिए जीआई, पी टैक्स, लाइसेंस फी, वाटर टैक्स, इनका अमाउंट जो है जीआई का 450 है, पी टैक्स का 208 है, लाइसेंस फी का 400, वाटर टैक्स 40। ये चारों हमने इस पे एंट्री किया है। और ये चार बिल के लिए हमने यहाँ पे 4 सीरियल नंबर इसको रखा है। अभी हम क्या करेंगे, बिल 1 का बिल नंबर एंड बिल डेट रफ शीट से निकाल लेंगे। ये रफ शीट है। बिल नंबर 1 का कितना है 13 और डेट है 15 अप्रैल। ये देख सकते हैं आप, हमने 13 लिखा हुआ है और यहाँ पे होगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल, ये सब 15 अप्रैल ही होंगे। तो ये गया हमारा बिल 1। तो अभी हम जाएंगे बिल 2 पे। ये होगा बिल 2, बिल नंबर 2। तो सीरियल देख लेते हैं। पहले यहाँ पे 27 था, अभी यहाँ पे 28 से हम शुरू करेंगे। टोटल कितना हुआ इसमें, 1 2 3 4 5। चलिए देख लेते हैं हम स्टाफ पोजीशन पे। स्टाफ पोजीशन पे हम देख लेते हैं। ये देखिए पहले ऑलरेडी हमारा बिल 2 से ये हो गया था, जीपीएफ कंट्रीब्यूशन एंड फेस्टिवल, ये हमारा हो गया था। अभी हमें क्या एंट्री करना है, अभी हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट एंट्री करना है। 1, ये वाला पार्ट 2, ये वाला पार्ट 3, ये वाला पार्ट 4, और यहाँ पे एक 2000 इनकम टैक्स एक्स्ट्रा है। ये टोटल 5 टाइप की डिडक्शन हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे 5 डिडक्शन एंट्री किए हैं और साथ ही साथ उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो ये बिल नंबर 2 है। बिल नंबर 2 का बिल नंबर कितना है वो कहाँ मिलेगा, राफ शीट पे मिलेगा। ये देखिए बिल नंबर 2 का कितना है, बिल 14 एंड 15 अप्रैल है इसका डेट। ये देखिए बिल 14 एंड 15 अप्रैल इसका डेट है। तो यहाँ पे सब कितने होंगे, 14 होंगे, और यहाँ पे डेट कितना होगा 15 अप्रैल 22। मैंने यहाँ पे डू करके चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप आते हैं बिल नंबर 3 के लिए। तो ये मैं आपको पूरा करके दिखाता हूं, ठीक है। तो अभी आएगा बिल नंबर 3 जो कि है मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13 तक। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या एंट्री कर लिया है। ये जीपीएफ वाला पार्ट है, ये एंट्री हो चुका है हमारा। फिर ये जो फेस्टिवल वाला पार्ट है ये भी हमारा एंट्री हो चुका है। तो अभी हम इसमें क्या एंट्री करेंगे, एक है एनपीएस, इसमें एक बिल एनपीएस का है तो इसको हम एंट्री करेंगे। क्वार्टर लाइसेंस फी एंट्री करेंगे, जीआई एंट्री करेंगे, पीटैक्स एंट्री करेंगे, वाटर टैक्स एंट्री करेंगे एंड आईटी डिडक्शन एंट्री करेंगे। तो नंबर ऑफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे 6 टाइप्स के डिडक्शन है जो चालान रजिस्टर पे एंट्री होंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे 6 नंबर ले लेता हूं, 33 34 35 36 37 एंड 38, ठीक है। तो क्या क्या था इसमें तकरीबन सेम ही था, इतना ही था, यही सारे थे। और एक अलग से था, वो था कि एनपीएस था। तो यहाँ पे एक अलग था, वो है एनपीएस।
और नीचे हम लिख लेते हैं आई टैक्स। ये पूरा मिला के हमारा है बिल 3। ये है हमारा बिल 3। इसको पूरा मैं बॉर्डर कर देता हूं। चलिए अब देखते हैं अभी जीआई कितना था इसमें, बिल नंबर 3 पे। इस पे जीआई था ये 2400 रुपये। तो इसको हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 2400। उसके बाद आएगा पी टैक्स। पी टैक्स कितना है हमारा 2288। 2288। उसके बाद आएगा हमारा लाइसेंस फी। लाइसेंस फी कहाँ पे, ये क्वार्टर लाइसेंस फी 860। यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे 860। चलिए ठीक है। फिर आएगा वाटर टैक्स, कितना था 160। और उसके बाद है एनपीएस 1605। और उसके बाद है इनकम टैक्स 2000। इनको हम एंट्री कर देते हैं। वाटर टैक्स है हमारा 160, एनपीएस है 1605 और इनकम टैक्स है 2000। तो ये हो गया हमारा बिल 3 का एंट्री। अभी बिल 3 का बिल आईडी कितना है वो रफ शीट से मिलेगा। ये है 15 और डेट है 15 अप्रैल। ये है 15 और डेट है 15 अप्रैल 22। बाकी सब तो डू है, तो हमने इसमें डू डाल दिया है। चलिए अभी शुरू करेंगे बिल नंबर 4। इसमें कुछ है देख लेते हैं। तो इसमें तो जीपीएफ वाले पार्ट में कुछ भी नहीं था। जीपीएफ भी 0 है, फिर फेस्टिवल भी 0 है। तो ये हमारा जीपीएफ रजिस्टर में इसका कुछ नहीं एंट्री हुआ था, पर चालान पे इसका एंट्री जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे एक एनपीएस है 1200 रुपये का, एक क्वार्टर लाइसेंस फी है 130 रुपीज का, पी टैक्स है 150 एंड वाटर टैक्स है 40। तो इनको अभी हम चालान रजिस्टर पे एंट्री करेंगे। पहले था पी टैक्स, उसके बाद था लाइसेंस फी, उसके बाद था वाटर टैक्स, उसके बाद था एनपीएस। ये 4 टाइप के डिडक्शन इसमें है। सीरियल नंबर हम 4 ले लेंगे यहाँ पे 39, 40, 41, 42। इसको हम पूरा ऑल बॉर्डर और यहाँ पे मर्ज करके बिल 4। ये है हमारा बिल 4। अमाउंट देख लेते हैं। ये मिस्टर सी का है, बिल नंबर 4 है। ये कितना था, एनपीएस 1200 रुपये, लाइसेंस फी 130, पी टैक्स 150 एंड वाटर टैक्स 40। देख लेते हैं। यहाँ पे पी टैक्स है इसका 150, लाइसेंस फी होगा यहाँ पे 130 रुपीज, फिर वाटर टैक्स आएगा 40 रुपीज एंड एनपीएस आएगा 1200 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि बिल नंबर 3 पे हमारा एक एनपीएस है 1605 का और बिल 4 पे हमारा एक एनपीएस है 1200 का और एनपीएस नहीं है। चलिए तो अभी देखते हैं हम बिल 5 के लिए। तो स्टाफ पोजीशन निकालते हैं। बिल नंबर 5, ये है बिल नंबर 5। तो यहाँ पे कितने डिडक्शंस है वो देख लेते हैं। जैसे ऑलरेडी जीपीएफ वाला तो हो गया था हमारा पहले ही, फेस्टिवल वाला भी हो गया था। तो अभी हमें कौन कौन से एंट्री करने होंगे, एक है ये जीआई 150 रुपीज एंड पी टैक्स 208 रुपीज। ये 2 बिल हमें एंट्री करने होंगे। तो हम जाते हैं चालान रजिस्टर पर। एक था जीआई, दूसरा था पी टैक्स। चलिए यहाँ पे ये एंट्री करते हैं जीआई एंड पी टैक्स। जीआई कितना था इस बिल में, 150 रुपये का जीआई था और 208 रुपये का पी टैक्स था। सीरियल नंबर हम पहले था 42, अभी होगा 43 एंड 44। फुल बॉर्डर यहाँ पे मार्च करके ये होगा हमारा बिल 5।
तो अभी बिल 5 का हमारा बिल आईडी एंड बिल डेट क्या था मिस्टर डी का, ये था 17 और 15 अप्रैल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 17 और 15 अप्रैल 2022। यहाँ पे भी सेम होगा। बिल नंबर 4 का हमने नहीं लिखा था, तो बिल नंबर 4 का एक बार देख लेते हैं। बिल नंबर 4 था 16 और 15 अप्रैल। यहाँ पे 16 और 15 अप्रैल, ये सब भी सेम है। मैं डू कर देता हूं। चलिए अभी हम यहां तक सेव करते हैं। अब आएगा बिल 6। चलिए स्टाफ पोजीशन निकालते हैं फिर से। ये है हमारा बिल 6। यहाँ पे ऑलरेडी जीपीएफ का पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया था, फिर फेस्टिवल का पार्ट भी हो गया था। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें एंट्री करना है जीआई और ये पीटेक्स। जीआई है 300, पीटेक्स है 208। तो चलिए इसको हम अभी चालान रजिस्टर पे एंट्री करते हैं। क्या था, जीआई और पीटेक्स। कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल भी। चलिए जीआई कितना था, जीआई था 300 और पीटेक्स था इस बिल में 208। सीरियल नंबर 45 और 46। इसको हम ऑल बॉर्डर करते हैं। अभी ये बिल नंबर 6 का है। बिल 6 का डेट क्या है, ड्राफ्ट शीट जाते हैं 18 और 15 अप्रैल। यहाँ पे लिखते हैं 18 और 15 अप्रैल। चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं 18 और 15 अप्रैल। अभी क्या है, हमने देखिए अभी इस वाले बिल में क्या होगा, चालान रजिस्टर पे क्या होगा, एनपीएस का जो है, ये एनपीएस इस चालान रजिस्टर पे ही एंट्री होगा। तो हमें क्या करना होगा, ये एनपीएस के लिए अलग से एक चालान, क्योंकि देखिए आप ड्राफ्ट शीट पे अब देखिए, सिर्फ एनपीएस के लिए हमने अलग से एक बिल हमने बनाया है, जो बिल नंबर 7 है। तो इस वजह से हमें एक अलग से एक चालान भी इस बिल के लिए, ये बिल नंबर 7 के लिए अलग से एक चालान पे भी एंट्री करना होगा। एक ही नंबर इसमें बैठेगा। तो पहले गया था 46, अभी आएगा 47। ये बिल आईडी एंड डेट ड्राफ्ट शीट से लिख लेते हैं। बिल आईडी है 19, डेट है 15 अप्रैल। तो यहाँ पे जाके बिल नंबर है 19, डेट है 15 अप्रैल। अभी इसका अमाउंट कितना होगा, इस चालान का अमाउंट कितना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो डिडक्शन वाला पार्ट है कितना है, 2805 रुपये है, 2805 है, 2805। तो ये एनपीएस के लिए ये डिडक्शन आता है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो वैल्यू है ये चालान पे डाल देंगे। ये चालान पे हम लोग 2805 डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही डिडक्शन है। और इसका नाम क्या होगा, एनपीएस ऑफ टूनो स्टाफ, एनपीएस ऑफ टूनो स्टाफ, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा, बिल नंबर 7 के लिए है, बिल 7 के लिए है। ऑल बॉर्डर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बिल 7 है, इसके लिए हमें जीपीएफ रजिस्टर पे कुछ भी नहीं एंट्री करना है। इसके लिए सिर्फ हमें चालान रजिस्टर पे एक चालान नंबर एंट्री करना है, जो हमने ये किया है। 47 नंबर चालान है, 19 नंबर बिल के लिए अमाउंट होगा 2805, और ये है एनपीएस है, 2 स्टाफ के एनपीएस मिला के, बिल नंबर 7। चलिए तो अभी हम दोबारा से देखते हैं हमारा चेकलिस्ट क्या था।
तो जैसा कि हमने पहले ही स्टाफ पोजीशन रजिस्टर, बीएल रजिस्टर एंड रफ शीट कर लिया था, और अभी हमने जीपीएफ शेड्यूल रजिस्टर एंड चालान रजिस्टर भी हमने कर लिया है। तो अभी हम शुरू करते हैं ऑनलाइन वाला पार्ट। ये ऑफलाइन वाला पार्ट अभी कंप्लीट है, अभी पूरा जो है ऑनलाइन वाला पार्ट हमें करना होगा। और करने के बाद ये जो रफ शीट है, यहाँ पे हमको ये जो सीटोस आईडी वाला कॉलम है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिल करना है, और एचआरएमएस आईडी वाला कॉलम जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फिल करना है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अब हमें मोजिला फायरफॉक्स में जाके यहाँ पे हमको टाइप करना होगा, सर्च करना होगा hrms.tripura.gov.in। उसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है वो है कि हमारा डीईओ आईडी पे जाके, जो कैशियर आईडी होता है उस पे जाके सारे स्टाफ्स का अटेंडेंस जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए हमें पहले डीईओ आईडी पे जाना होगा, फिर कैप्चा भी देना होगा, लॉग इन। उसके बाद यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर पे क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पे हमें अपने अटेंडेंस वाले टैब पे क्लिक करके फिर अटेंडेंस पे दोबारा क्लिक करना होगा। ये देखिए ये पेज ओपन हो चुका है, अटेंडेंस एंट्री। तो अभी हमें सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा मंथ का हम बिल कर रहे हैं। तो ये हम अप्रैल महीने का बिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे अप्रैल 2022, ठीक है। अभी आएगा हेड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें, चलिए ये जो रफ शीट है, रफ शीट का जो टेबल बी है जो हमने पहले बनाया था, टेबल बी, तो इसको चाहिए होगा। चलिए अभी हमें क्या करना होगा, सीरियली एक के बाद एक हर स्टाफ के लिए हमें अटेंडेंस एंट्री करना होगा। तो पहला जो हमारा हेड है, एक नंबर जो हेड है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें क्या है, पहले एक ग्रुप बी गैजेटेड स्टाफ है जिनका नाम है मिस्टर ए, तो उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहला वाला हेड। उसके बाद उनका जो भी पोस्ट है उस पोस्ट का नाम आएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। करने के बाद अभी आपको क्लिक करना होगा जनरेट पे। देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आया है, अटेंडेंस जनरेटेड फॉर दिस हेड ऑफ अकाउंट्स, उसको ओके कीजिए। करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपका जो मिस्टर ए है उनका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। मंथ आपने अप्रैल दिया है, नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर यहाँ पे 30 डेज का ये पूरा मंथ है। तो आपको ये करना है, आपको सिलेक्ट डेज पे पहले सिलेक्ट करना है, मतलब आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ ये जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही करेंगे देखिए अभी नंबर ऑफ पेड डेज भी 30 हो चुका है, कैलेंडर डेज 30, पेड डेज 30। जैसे ये आ जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे एक टिक करना है, और करने के बाद आपको करना है कि सेंड फॉर अप्रूवल। थोड़ा आपको वेट करना है। देखिए एक पॉपअप आया है, वांट टू सेंड अटेंडेंस डिटेल्स वन एम्प्लॉय फॉर अप्रूवल, ओके। देखिए अभी दोबारा से एक पॉपअप आया है कि नहीं, अटेंडेंस इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्सन सेंड फॉर अप्रूवल, मतलब ये अप्रूवल के लिए ये जा चुका है डीडीओ अकाउंट पर। चलिए ओके है। अभी क्या करना होगा, फिर से हमें वो ये देखिए ये है हमारा टेबल बी है, ये रफ शीट पे टेबल बी है। तो मैंने इसको समझने के लिए सामने ला के रखा है। अभी दूसरा एम्प्लॉय हमारा कहाँ पे है, ये है मिस्टर 2230 सैलरी हेड पे, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड एक स्टाफ है हमारे पास, तो अभी उनका हमें जनरेट करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको आप इसको रिफ्रेश दीजिए, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। कर दिया आपने, यहाँ पे मंथ ईयर देख लीजिए, अप्रैल का है। अभी हेड कौन सा है, 2230 है। उसके बाद
वो जो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है उनका पोस्ट आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो अब मैंने यहाँ से निकाल लिया। लेने के बाद वही सेम प्रोसेस है, आपको जनरेट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे मिस्टर बी का नाम आ चुका है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैलेंडर डेज 30 है और नंबर ऑफ पेड डेज फिलहाल 0 है। आपको इसको 30 करना होगा। वो कैसे करेंगे, आपको यह जो बॉक्स है इसमें एक बार क्लिक करना होगा। देखिए अभी ऑटोमेटिक 30 से 30 हो गया है। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके सेम प्रोसेस, सेंड फॉर अप्रूवल। ओके, सेंड फॉर अप्रूवल आ चुका है। तो ओके, तो ये हमारा 2 स्टाफ का हो चुका है। अभी हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे। करने के बाद अभी हम तीसरे बिल की तरफ जाएंगे, जहां पे 22-30 पे ही 22-30 पे ही सैलरी हेड पे ही ग्रुप सी में टोटल हमारे 13 स्टाफ्स हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि 2230 सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद अभी हम जाएंगे पोस्ट की तरफ। वहां पे 13 पर्सन थे, तो सबका पोस्ट सेम नहीं भी हो सकता है। तो आप पोस्ट के हिसाब से सबका यहाँ पे अटेंडेंस आपको जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। अभी हम जाते हैं दूसरे ये पहला वाला जो 2230 हेड है, इसका हमने पूरा कर लिया है। अभी नेक्स्ट हेड पे जाएंगे 2875 पे। यहाँ पे एक स्टाफ है ग्रुप डी नॉन गेजेटेड में। तो हम इसको रिफ्रेश देते हैं एक बार। फिर ये जो दूसरा हेड है, और वहां जाके उस ग्रुप डी का जो भी है, जैसे पियोन होता है, तो हम पियोन सिलेक्ट किया। करने के बाद हम करते हैं इसको जनरेट। अभी यहाँ पे हमको नंबर ऑफ पेड डेज में क्लिक करना है, ये 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाके एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके सेंड फॉर अप्रूवल। ओके, अभी देखिए सेकंड वाला हेड भी हो चुका है। अभी 2851 की इस हेड में कुछ नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है। फिर चौथे वाले हेड में भी कोई नहीं है। अभी नंबर 5 जो हेड है 2851 से शुरू होगा, उसमें हमारे ग्रुप सी नॉन गेजेटेड 2 स्टाफ है। तो हम जाते हैं यहाँ पे लास्ट वाले हेड पे। फिर जाके वहां पे 2 पर्सन का जो भी उनका पोस्ट है वो हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जनरेट करेंगे। नंबर ऑफ पेड डेज, इसके बाद सेंड फॉर अप्रूवल। सेंड फॉर अप्रूवल। तो ये हमने पहला पार्ट हमारा कंप्लीट किया, जहां पे हमें DOE अकाउंट पे लॉगिन करके HRMS पोर्टल पे हमें सबका अटेंडेंस एंट्री करना होता है। तो ये वाला जब काम कंप्लीट हो जाता है हम इससे लॉग आउट कर लेते हैं अभी। और अभी हम लॉगिन करते हैं DDO वाले पोर्टल पे। देखिए
करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आएगा HOD एंड DDO, आपको इसमें क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है HOD एंड DDO अकाउंट है ये HRMS पोर्टल पे। तो यहाँ जाके आपको पहले अटेंडेंस को, जो अटेंडेंस अभी एंट्री हुआ था, उन अटेंडेंस को आपको अप्रूव करना है। तो आप अटेंडेंस पे जाके अटेंडेंस में क्लिक किया, करने के बाद आपको पहले मंथ सिलेक्ट करना होगा। मंथ तो होगा आपका अप्रैल 2022। तो उसी हिसाब से जैसा कि पहले हमारा था कि 2230 पे एक ग्रुप बी गेजेटेड स्टाफ है, तो पहले हम उनका अप्रूव करेंगे 2230, फिर जाके उनका पोस्ट हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टेटस रहेगा अनअप्रूव्ड। तो यहाँ पे ये होने के बाद अब आप क्लिक कीजिएगा सर्च ऑप्शन पे। ये आपने सर्च कर लिया, ये देखिए मिस्टर ए का डिटेल्स आ चुका है, नंबर ऑफ कैलेंडर डेज 30 एंड नंबर ऑफ पेड डेज 30 एंड नंबर ऑफ अनपेड डेज 0, यानी कि इनका पूरा सैलरी होगा। तो एम्प्लॉय पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद इसको आप अप्रूव कर दीजिए। देखिए पॉपअप भी आएगा, अटेंडेंस डिटेल्स अप्रूव्ड सक्सेसफुली। ओके, इसी तरह से आप सबका कीजिए। इसी हेड आप एक रिफ्रेश दे दीजिए, फिर 2230 पे जाइए। एक नॉन गेजेटेड स्टाफ भी है ग्रुप बी, तो उनका आप ले लीजिए, स्टेटस अनअप्रूव्ड। अब जाएंगे आप सर्च पे, देखिए उनका नाम आ चुका है, मिस्टर बी का नाम आ चुका है 3030। ठीक है, तो इसको हम अप्रूव कर देते हैं। चलिए फिर से रिफ्रेश, 2230 पे जाएंगे। अभी देखिए मिस्टर 1 से लेके मिस्टर 13 तक उनको हमें उनका अटेंडेंस हम अभी अप्रूव करेंगे। तो हम पहले उनका जो भी उनका पोस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर सर्च। नाम आ चुका है देखिए मिस्टर 1 का 3030, इसको हम अप्रूव सक्सेसफुली। देखिए इसी ग्रुप सी में और कई सारे दूसरे पोस्ट के भी स्टाफ हैं इस मिस्टर 1 से लेके 13 में, तो उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ऑल सिलेक्ट, सब के सब एक बार देख लीजिएगा 30 में 30 है कि नहीं। सब 30 में 30 है, तो आप इसको एक काम कीजिए, आप इसको अप्रूव कर दीजिए। फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी मंथ अप्रैल 2022, हेड होगा 2230, और ये जो मिस्टर सी है, जो बिल नंबर 4 है, उनका हम पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद सर्च करेंगे, देखिए मिस्टर सी 3030 सब ठीक है, अप्रूव। ये देखिए अप्रूव हो चुका है। तो ये हमारा ऑलरेडी बिल 4 तक हो चुका है। अभी हम बिल 5 की ओर जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 हो चुका है, अभी 5। तो इसके लिए रिफ्रेश देना होगा। ये 2875 में है। देखिए यहाँ पे आप एक ही स्टाफ है इस हेड में, वो भी ग्रुप डी नॉन गेजेटेड, उनका पोस्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर सर्च। यहाँ पे देखिए 3030 है, तो हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके अप्रूव। अभी हम आते हैं बिल नंबर 6 पे। ऑलरेडी 5 हो चुका है, 6 है, ये लास्ट वाला जो हेड है। तो हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे, फिर लास्ट वाले हेड में जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है कि मिस्टर 14 एंड 15 दो स्टाफ है ना, तो उनका हम जो भी पोस्ट है वो अलग से हम सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये मिस्टर 14 का है 3030,
अप्रूव, और ये है मिस्टर 15। सर्च करेंगे 30 अप्रूव। ओके, तो ये हमारा अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस अप्रूवल हो चुका है। तो अभी हम सैलरी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो अटेंडेंस कंप्लीट होने के बाद अब हम जाएंगे इस मेनू वाले ऑप्शन पे। ये अभी जो पूरा काम है वो डीडीओ वाले एचआरएमएस पोर्टल पे ही काम है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे मेनू ऑप्शन पे, वहां जाके हमें जाना है पेरोल, और यहाँ पे हमको पे बिल जनरेशन, ये जो ऑप्शन है पे बिल जनरेशन पे हमको जाना है। अभी ये लोड हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये फिल करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये बिल वाइज करना होगा हमें, ना कि स्टाफ वाइज, ये बिल वाइज करना होगा। देखिए मंथ अप्रैल है, साल ठीक है। हमारा पहला वाला हेड कौन सा था 2230, उसमें कौन था पहला बिल, ग्रुप बी गेजेटेड। तो हम 2230 पे जा रहे हैं, ठीक है। ये डिमांड नंबर 24 होता है सैलरी का, सारे सैलरी का डिमांड नंबर जो है, ये जो पोर्शन है ये 24 है, ठीक है। तो अभी हमें सिलेक्ट करना होगा कि ये जो पहला बिल है ये हमारा गेजेटेड है या नॉन गेजेटेड है। तो हमने लिख के रखा है कि मिस्टर ए जो है बिल 1 पे जो है वो है ग्रुप बी गेजेटेड, तो ये गेजेटेड है। फिर यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, ग्रुप बी, फाइन। अभी आपको यहाँ पे ये देखिए, आपको ये जो सीरियल नंबर है अभी ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, इसको आप ब्लैंक छोड़िए। हालांकि इसमें स्टार है, फिर भी आप इसको ब्लैंक छोड़िए, ये बाद में ये फिलअप करने का आपको ऑप्शन आएगा। तो बिल आईडी जनरेशन डेट, तो ये इसको भी आप ब्लैंक रखिए। उसके बाद आएगा बिल नंबर, ठीक है। तो बिल नंबर आपको कहां से मिलेगा, बिल नंबर आपको मिलेगा आपके रफ शीट से। तो हम रफ शीट को ओपन कर लेते हैं। बिल नंबर है 13 और डेट है 15 अप्रैल 2022। तो ये यहाँ पे लिखना होगा कि बिल नंबर है 13 एंड बिल डेट जो है उसको आप लिखना होगा इस फॉर्मेट में dd/mm/yyyy। तो 15/04/2022। तो ये करने के बाद आपको जनरेट पे बिल पे क्लिक करना होगा। रिक्वेस्ट इज सबमिटेड, यू हैव टू वेट मिनिमम 2 आवर्स। तो ये जो पहला बिल है जो हमने अभी सबमिट किया है, तो ये मिनिमम 2 घंटा लगेगा इसका प्रोसेस फ्लैग यस होने में। तो प्रोसेस फ्लैग कैसे चेक करते हैं वो मैं दिखा देता हूं आपको। आप फिर से मेनू में जाइए, जाने के बाद ये देखिए पे बिल जनरेशन रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप मंथ सिलेक्ट कीजिए अप्रैल 2022, उसके बाद सर्च कीजिए। जैसे ही किया आप देख सकते हैं, ये देखिए मंथ 4 यानी अप्रैल 2022, जो बिल नंबर 13 है, ये देखिए ये जो पहला बिल है बिल नंबर 13 रफ शीट पे, ठीक है। ये डेट देख लीजिए 15 अप्रैल। ये स्टाफ जो है गेजेटेड है या नॉन गेजेटेड है, तो ये यस है, वाई है, इसका मतलब ये स्टाफ जो है वो गेजेटेड है। पर इसका जो प्रोसेस फ्लैग है, ये देखिए, ये अभी ये जो प्रोसेस फ्लैग है ये फिलहाल एन है यानी कि नो है। तो हमें मिनिमम 2 घंटा वेट करने के लिए इन्होंने कहा है। जब तक यहाँ पे वाई ना हो जाए तब तक हम इस बिल को आगे वाले जो भी स्टेप्स हैं वो कर नहीं पाएंगे, जब तक यहाँ पे प्रोसेस फ्लैग यस ना हो जाए। और ये यस होने में 2 से लेके 48 आवर्स तक भी टाइम लग सकता है। तो आप इसको कंटिन्यूअस आप इसको चेक करते रहिएगा। चलिए, तो इसी बीच हम जो बिल नंबर 2 है उसका पे बिल जनरेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, पे बिल जनरेशन। ये देखिए पे बिल जनरेशन वाला पेज आपके सामने आ चुका है।
मंथ अप्रैल 2002, हेड ऑफ अकाउंट आप देख लीजिए। ये जो दूसरा वाला जो बिल है टेबल बी पे, ये देखिए जो मिस्टर बी का बिल है वो भी 2230 पे है, पर वो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड है, तो ये आप ध्यान पे रखिएगा। पहले आप सैलरी हेड सिलेक्ट कीजिए 2230, डिमांड नंबर 24 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे गेजेटेड या नॉन गेजेटेड, ये नॉन गेजेटेड स्टाफ है और इनका ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, ग्रुप इनका है बी। चलिए कर लिया। अभी सीरियल नंबर इसको और ये जो बिल जनरेशन डेट है इसको आप छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे आपको बिल नंबर एंट्री करना होगा, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये टेबल ए पे मिलेगा। कि मिस्टर बी का बिल नंबर है 14, डेट है 15 अप्रैल, तो 14 और बिल डेट है 15/04/2022। ये होने के बाद आपको सिलेक्ट करना है जनरेट टेबल। फिर से वही आपका पॉपअप आया है कि नहीं, रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है और आपको मिनिमम 2 घंटे वेट करना ही है। तो आप फिर से चेक कर सकते हैं मेनू में जाके। ऐसा आप बार बार कीजिएगा, हर एक बिल के लिए एक बार पे बिल जनरेशन कीजिएगा, उसके बाद पे बिल जनरेशन रिपोर्ट पे जाइएगा और चेक कीजिएगा कि इसका क्या हुआ है। देखिए ये है अभी लेटेस्ट बिल, बिल नंबर 14, ठीक है, अप्रैल महीने का। ये जो स्टाफ है वो नॉन गेजेटेड है, इसलिए एंड दिया हुआ है और इसका प्रोसेस पे अभी तक नो ही है, यस नहीं हुआ है। जब भी यस होगा यहाँ पे वाई चला आएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे बिल नंबर 3, बिल नंबर 4, बिल नंबर 5 एंड अप टू बिल नंबर 6 तक HRMS पे ये कीजिएगा, ठीक है। बिल नंबर 6 तक कीजिएगा, बिल नंबर, ये देखिए बिल नंबर 6 तक। और बिल नंबर 7 पे HRMS का कोई काम नहीं है। यहाँ पे पहले ही हमने डॉट 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 देके इसको ब्लैंक रख दिया कि यहाँ पे HRMS का कोई काम नहीं है, सिर्फ बिल 1 से लेके बिल 6 तक HRMS पे काम है। तो चलिए ऐसे हम बाकी बिल्स भी करते हैं और आप बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे ही आपका जैसे ही हमने जो 6 बिल्स है उनका हमने पे बिल जनरेशन कर लिया है, अभी एक बार रिपोर्ट पे जाके देख लेंगे कि अभी देखिए ये जो जितने प्रोसेस फ्लैग है सब के सब नो है। तो अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बीच हम सीटोस पोर्टल पे जाके काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जाते हैं सीटोस पोर्टल पे, CTOS.tripura.gov.in। तो हम अभी इस पोर्टल पे अपना काम जो है वो करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लॉगिन आईडी है वो डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। डालने के बाद हम लोग लॉग इन करेंगे। तो लॉग इन के बाद हमारा जो पहला काम है सीटोस पे वो है कि बिल आईडी जनरेट करना। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम बिल पे जाके, ये देखिए पहला जो ऑप्शन है बिल, उसमें जाके ये देखिए बिल आईडी जनरेशन, इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं फिलअप करनी होंगी। तो जैसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन कोड, तो ये आप आपके ट्रेजरी ऑफिस से आप ये पता कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अभी हमारा जो भी है वो डालते हैं। आप अपने ऑफिस एक बार ट्रेजरी ऑफिस से जाके ये पूछ लीजिएगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड एंड DDO कोड क्या है। चलिए तो हम हमारा पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये DDO कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। तो अभी हम डालेंगे बिल नंबर। तो बिल नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमारे रफ शीट से। ये देखिए जो पहला वाला बिल है इसका बिल नंबर कितना है, 13 है और डेट है 15 अप्रैल। ये देखिए बिल नंबर जो है 13 और बिल डेट है 15 अप्रैल 2022। और ये आता है टोकन नंबर। तो टोकन नंबर क्या है, ये टोकन नंबर जो है ये भी आपको आपके ट्रेजरी से पता करना होगा। हर ऑफिस के लिए ट्रेजरी क्या करते हैं, 2 अलग अलग टोकन नंबर आपको दे के रखते हैं।
जैसे हमारा है 83 एंड 84। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आपकी मर्जी है। आप जो दो टोकन नंबर आपको दिए गए हैं ट्रेजरी से, आप इनमें से कोई एक यूज करके आप पे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो हम देते हैं हमारा, ठीक है, ये गया टोकन नंबर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक बार आपको जो दो नंबर है इनमें से कोई एक यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अभी है सीरियल नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको रफ शीट पे टेबल बी निकालना होगा। तो बिल निकालने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका ये जो पहला वाला सैलरी हेड है 2230, इसमें आपके कितने बिल्स हैं, इस पहले वाले सैलरी हेड में आपके कितने बिल हैं। तो मेरे यहाँ पे टोटल 4 बिल है इस सैलरी हेड के अंदर, ये एक, ये बिल 2, बिल 3 एंड बिल नंबर 4। तो जब आप ये वाला बिल कर रहे हैं इस सैलरी हेड पे, तो ये हो जाएगा बिल 1 ऑफ कितना, टोटल कितना 4, तो बिल 1 ऑफ 4 हो जाएगा ये। तो आप यहाँ पे जाके सीरियल दीजिएगा 1 ऑफ 4, क्योंकि पहले वाले हेड पे टोटल 4 बिल्स है, इनमें से ये जो 13 नंबर बिल है ये पहला बिल है। ठीक है, ये पहला बिल है मिस्टर ए का। फिर आपको देना होगा टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट आप कौन सा देंगे, फिर से आपको जाना होगा रफ शीट, इसको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। जाके आप टेबल ए पे जब जाएंगे, ठीक है, तो ये जो आपका जो ग्रॉस अमाउंट है, ये जो 13 नंबर बिल का पहला बिल का जो ग्रॉस अमाउंट है 60683, तो ये आपको डालना है यहाँ पे 60683 करके आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। तो जैसे आप इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक सीटोस पोर्टल पे एक बिल आईडी नंबर जनरेट हुआ है, जैसे हमारे लिए हुआ है 841। तो इसको हम क्या करेंगे, रफ शीट पे नोट कर लेंगे। तो पहला बिल के लिए सीटोस में आईडी हमारा जनरेट हुआ है 841, तो इसको हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे और नोट करके सेव कर देंगे 841। ये नंबर जो है ये बाद में भी काम आता रहेगा। चलिए ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहला बिल है, बिल नंबर 13 जो है, ये यहाँ पे आ चुका है। ये कितना है, ये 1 ऑफ 4 है। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ प्रोसेस फ्लैग का कोई इशू नहीं है, इसमें यस या नो का कुछ इशू नहीं आता है। चलिए, तो और इसका देखिए सीटोस आईडी 841। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो दूसरा बिल है उसका हम निकालेंगे। फिर से हमें वही ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है जो कि हमें दिया गया है ट्रेजरी से। डालने के बाद ये देखिए, जो अप्रैल सैलरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखिएगा। ये जो अप्रैल सैलरी बिल है, इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। ये अभी हाइड है, ये सिर्फ साल में एक ही बार काम में आता है। वो है आप जब मार्च महीने के 15 से लेके 25 तारीख, इस डेट के अंदर जो सैलरी बिल करेंगे, सिर्फ उसी बिल के दौरान यहाँ पे ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा। तो तब सिर्फ मार्च महीने का जब आप बिल करेंगे, मार्च के 15 से लेके 25 तक जब बिल करेंगे, तो वहां पे ये अप्रैल सैलरी बिल जो है वो आप यस कीजिएगा, और बाकी पूरा साल ये ऑटोमेटिक नो ही रहेगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे दूसरा बिल। बिल नंबर कितना था दूसरे बिल का, 14, और डेट है 15 अप्रैल। तो यहाँ पे लिखते हैं 14 बिल डेट। ये आपको इसी फॉर्मेट में ही लिखना होगा, 15/04/2020। ठीक है, आप कोई भी अपना टोकन नंबर डाल दीजिए। अभी क्या होगा, ये बिल कितना होगा ये देख लीजिए। ये जो बिल है मिस्टर बी का हम कर रहे हैं बिल 2, टोटल इस हेड में कितने बिल है, 4 बिल है, और ये है दूसरा बिल। तो आपको देना होगा 2 ऑफ 4, 2 ऑफ 4। अभी इस बिल का टोटल ग्रॉस अमाउंट कितना है वो हमें रफ शीट में दिखाई देगा। देखिए बिल 2 का
ग्रॉस अमाउंट ये है 70365, तो 70365 करने के बाद आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे एक आईडी जनरेट हो जाएगा 842, इसको आप नोट कर लीजिएगा 842, सेव। अब जब भी ओके करेंगे देखिए नीचे यहाँ पे दो बिल के लिए देखिए 13 नंबर बिल और ये 14 नंबर बिल, दो बिल के लिए दो यहाँ पे एंट्री आ चुका है। अभी हम करेंगे तीसरा बिल, ठीक है 1, ये देखिए हम अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल रहे हैं। अभी तीसरा बिल का कितना है, तीसरा बिल का है 15 और डेट है 15/4/2022, बिल नंबर 15 और डेट है 15/4/2022। टोकन नंबर आप डाल दीजिए। ये होगा हमारा बिल 3 of 4। टोटल अमाउंट इसका कितना था, ये देखिए जो तीसरा बिल है इसका टोटल अमाउंट ये है 492832, 492832 करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आईडी नंबर आपका आ चुका है 843। अभी हम उसी हेड में चौथा बिल कर रहे हैं जिसका बिल नंबर है 16। ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल रहे हैं, बिल नंबर है हमारा 16, बिल डेट है 15/4/2022, टोकन नंबर आप डाल दीजिए। और ये होगा कितना, ये देख लीजिए, ये होगा हमारा ये वाला बिल कितना होगा 4/4, इस सैलरी हेड में 4/4, 4/4, ठीक है। और इसका टोटल अमाउंट कितना था, ये मिस्टर सी का जो बिल नंबर 4 है ये है 12360, तो इसे आप डाल दीजिए 12360, आप इसको सबमिट कर दीजिए। एक बिल नंबर आ चुका है 844। तो अभी हम इसमें ये 844 सीटोस आईडी इसको हम नोट कर लेंगे। अभी हम जाएंगे बिल नंबर 5 के लिए, तो टेबल 5 में जाके एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा बिल नंबर 5, इसका हेड अलग है 2875 और इस हेड में सिर्फ एक ही बिल है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1 of 1। देखते हैं, अभी फिर से जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो डालते हैं। डीडीओ कोड ऑटोमेटिक चला आएगा। फिर इसका बिल नंबर है, इसका बिल नंबर कितना था, बिल नंबर 5 का था 17। चलिए, तो बिल नंबर 17, डेट तो वही है 15/04/2022, टोकन नंबर आपकी मर्जी, मैं चेंज करके देता हूं हेड के हिसाब से। जैसे पहले वाले हेड के लिए था एक, अभी दूसरे वाले हेड के लिए मैंने टोकन नंबर भी चेंज कर दिया है। और इसमें इस हेड में सिर्फ एक ही बिल है, इसलिए 1 of 1। और इसका ग्रॉस अमाउंट कितना था बिल नंबर 5 का 32343, ये डालते हैं यहाँ पे 32343। इसके बाद सबमिट करते हैं। हमारा बिल आईडी नंबर आ चुका है 845, ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ जाके 845, अभी होगा बिल नंबर 6। तो टेबल बी में जाके एक बार देखते हैं कि बिल नंबर 6 जो है वो है इस हेड में 2851 वाले हेड में, इस हेड में, और इसमें सिर्फ एक ही बिल है, तो ये भी होगा 1 of 1। तो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड फिर से 15, चलिए दे दिया। डीडीओ कोड आ चुका है। बिल नंबर, इसका बिल नंबर कितना है 18,
तो बिल नंबर 18, टोकन नंबर हम इसका चेंज कर देंगे। टोकन नंबर हम, ये आपके ऊपर है। चलिए सीरियल नंबर तो 1 of 1, और ये जो टोटल जो अमाउंट है वो हम देख लेते हैं एक बार। बिल 6 के लिए, बिल 6 का है 61177, यहाँ पे 61177, सबमिट। चलिए इसका बिल आईडी नंबर है 846, इसका बिल आईडी नंबर है 846। ये जो हमारा जो एनपीएस का जो अलग से एक बिल है जो कि हम सीटोस पे करेंगे, तो उसका हम अभी बिल आईडी जनरेट करेंगे। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। आप बिल पे जाइए, जाने के बाद बिल आईडी जनरेशन पे जाइए, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना है। तो आप ये ध्यान पे रखिए, ये जो देखिए, ये जो नॉर्मल जो बिल्स है, सैलरी बिल्स है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन कोड आता है, ये जो एनपीएस का जब आप करेंगे उसका ऑर्गेनाइजेशन कोड सेम नहीं है, इसका कोड अलग है। इन सब का ऑर्गेनाइजेशन कोड सेम है, पर इनका इसका अलग है। तो इसका जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो भी आप ट्रेजरी ऑफिस से आप पता कर लीजिएगा। तो हम अपना डालते हैं। चलिए अभी इसका बिल नंबर जो कि था 19 और बिल डेट वो तो आपको पता ही है। टोकन नंबर ये आपकी मर्जी है, आपको जो 2 टोकन नंबर दिए गए थे शुरू में, उन्हीं में से आप किसी एक को ये आप यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक ही बिल है, इसलिए ये हमेशा एक ही बिल होगा, इसलिए 1 of 1। और इसका अमाउंट कितना होगा, इसका ग्रॉस अमाउंट कितना है 2805, तो वही आपको यहाँ पे लिखना होगा 2805। आप जब इसको सबमिट करेंगे, एक आपका सीटोस आईडी जनरेट होगा 847, तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए 847। ठीक है, चलिए अभी आप एग्जिट कीजिए। आपका पे बिल जो बिल आईडी जो जनरेशन करना था वो आपका हो चुका है। अभी आप सीटोस पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो करेंगे, बिल पे जाके बिल एंट्री। तो ये चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत ध्यान से ये जो बिल एंट्री जब करना होता है बहुत ध्यान से आपको करना होता है। और यहाँ पे हमने जो किया था पहले, जो चालान रजिस्टर फिर जीपीएफ रजिस्टर जो किया था, तो ये भी हमें इस पॉइंट पे आके इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम जो ये जो पार्ट 1 है हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। फिर पार्ट 2 में बाकी का स्टेप्स हम देखेंगे, और पार्ट 2 का वीडियो बहुत जल्द ही यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर देंगे। तो अभी तक जितना हो चुका है वो आप ठीक से बार बार देखिए, और ये दिमाग में सेट कर लीजिए, या फिर कहीं पे लिख लीजिए, या फिर जो भी अच्छा लगे, पर काम को बहुत ढंग से सीखिए। और पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है, आशा करेंगे कि आप लोग पार्ट 2 में जो आगे जो भी स्टेप्स हैं वो भी आप सीख लेंगे और एक्सपर्ट बन जाएंगे। और आपका जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डालिएगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, या फिर कहीं पे कुछ अगर मॉडिफिकेशन चाहिए, हमने कुछ गलत किया है, तो भी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आपका जो भी सजेशन है वो दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।